हेलो पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग। एक बहुत ही सेंसिटिव वीडियो इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। वीडियो में क्या है कि एक स्कूल टीचर अपने स्टूडेंट्स का लंच बॉक्स ओपन करती है लंच ब्रेक के टाइम पे। क्लास में कुछ 20 स्टूडेंट्स के आसपास अवेलेबल है और सरप्राइजिंगली सिर्फ एक बच्चे के टिफिन बॉक्स में रोटी सब्जी मिलती है और दूसरे एक बच्चे के टिफिन में मिलते हैं फ्रूट्स। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स क्लास में थे किसी के टिफिन में मिलता है कुरकुरे का पैकेट, किसी के में चिप्स का पैकेट, किसी में डोनेट का पैकेट, कोई ब्रेड जैम लेके आया है, कोई ब्रेड विद पीनट बटर लेके आया है, कोई सैंडविच लेके आया है या ऐसी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड ही लेके आए हैं जो रेडी टू ईट है और अवेलेबल है मार्केट में। किचन में कैसे बनाई गई हैं उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। टीचर ने लास्ट में बहुत ही पोलाइटली सारे बच्चों को यही बोला है कि आज तो खा लो, कल से मैं अलाउ नहीं करूंगी। चलिए समझते हैं कि क्या ये इस तरीके की टिफिन हैबिट्स हमारे बच्चों के लिए हेल्दी है, और अगर वो लंच में इस तरीके का खाना खा रहे हैं तो वो पूरा दिन उनकी एक्टिविटी कैसे अफेक्ट होने वाली है। और समझते हैं कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड क्या होता है। हमें कभी कभी लगता है कि चलो एक पैकेट ही तो है, खा लेगा, क्या ही हो जाएगा, राइट। बट कब ये एक पैकेट उसके लिए हैबिट बन जाएगा और कब हम इसको एक नॉर्मल रूटीन बना देंगे, हमें खुद भी नहीं पता चलेगा। न्यूट्रिशन साइंस एक सिंपल बात कहती है, जितना ज़्यादा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जैसे पैकेट वाले चिप्स, क्रीम वाले बिस्किट, चॉकलेट फिल्ड कुकीज़ या फिर फ्रोजन नगेट्स या फिर वो फ्राइज़ जो हमारे फ्रिज में रखी होती हैं, हम उनको सिर्फ ऑयल में फ्राई करके बच्चे को दे रहे हैं, उतना ज़्यादा रिस्क बच्चे की ओबेसिटी के लिए, लो इम्यूनिटी के लिए, फ्यूचर में डायबिटीज़ होने के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए या हार्ट प्रॉब्लम के लिए ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है। जैसे जैसे ये चीज़ें बच्चे का डेली रूटीन बनती है तो बच्चा रियल फूड से डिस्कनेक्ट करने लगता है। अब क्वेश्चन आता है कि एक डोनेट अल्ट्रा या फिर हाई प्रोसेस्ड फूड कैसे बन जाता है। इट्स अ फूड, इट्स अ स्नैक, तो हाई प्रोसेस्ड फूड कैसे बन जाता है। चलिए हाई प्रोसेस्ड फूड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का मीनिंग समझते हैं। ये वो फूड है जो फैक्ट्री में बनता है और इसको इस तरह से प्रोसेस किया जाता है कि उसका जो ओरिजिनल रूप है, इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स है, वो पहचानना मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जब आप डोनेट को देखते हैं तो आपको लगता है कि हाँ कितना ब्यूटीफुल स्वीट स्वीट सी कोई प्रोडक्ट है जो आप खा रहे हैं और आपको वो इतना ज़्यादा अपीलिंग लगता है कि आप एज एन अडल्ट भी उसको खाना चाहते हैं। बट उसमें मैदा आपको कहीं नहीं दिखेगा, चीनी आपको कहीं नहीं दिखेगी। जब आप खाएंगे only then you can feel it. ओके, सो ये है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में रहती है एक्स्ट्रा शुगर, एक्स्ट्रा ऑयल। पैकेज्ड फूड जैसे हम बात करें कुरकुरे, चिप्स, लेज, किसी भी तरीके के फूड की जो पैकेट में आता है, सोल्ट उसमें एक्सट्रीम सोल्ट रहता है, एक्सट्रीम फ्लेवर्स होते हैं, कलर्स, प्रिजर्वेटिव्स, ये सारी चीज़ें ऐड की जाती हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोले जाए तो जो चीज़ें आपके किचन में इजीली नहीं बन सकती या जिसके इंग्रेडिएंट लिस्ट इतनी लंबी और कंफ्यूजिंग है, वो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड होता है। अब ये फूड जो है वो हाई कैलोरीज देता है, बट प्रॉब्लम सिर्फ कैलोरीज का नहीं है, इनमें अवेलेबल सोल्ट का भी है, इनमें अवेलेबल शुगर का भी है। सोल्ट बच्चों को टेस्ट बड को इतना ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है कि उसको बच्चे को घर का नॉर्मल खाना टेस्टलेस लगने लगता है। अगर चीनी की बात करें तो स्वीट चीज़ें जो नेचुरली अवेलेबल है मार्केट में या फिर हमारे घरों पर भी, फॉर एग्जांपल फ्रूट्स, एप्पल हो गया, बनाना हो गया, बच्चा इनको नहीं खाएगा क्योंकि उसमें चीनी कम है या फिर नेचुरली अवेलेबल है, वो बच्चे को इंटरेस्टिंग नहीं लगती है। ओवर टाइम ये पैटर्न अगर हम फॉलो करते रहेंगे तो बच्चे में वेट गेन की प्रॉब्लम हो सकती है, लो एनर्जी, मूड स्विंग्स, पुअर कंसंट्रेशन, ये सब हमें दिखने लग जाता है। पर सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है घर का देसी खाना। अब मैं अपनी हर वीडियो में जहाँ भी फूड से रिलेटेड बात होती है तो यही बोलती हूँ कि घर के बने हुए खाने पर फोकस कीजिए, फैंसी रूटीन पर मत जाए। घर पे फैंसी रूटीन में आई वुड से कि रोस्टेड मखाना, चना, पीनट्स, होममेड पोहा, उपमा, ये सब आप ऐड कर सकते हैं। बट आप रोटी, सब्जी, दाल चावल, राजमा चावल, छोले चावल, इन सब पर ही फोकस करें क्योंकि इन सारी चीज़ों में वो न्यूट्रिशन अवेलेबल होता है जो आपके बच्चे को इस टाइम पर चाहिए। अगर आप सोचो कि फ्रोजन नगेट्स जो है वो चिकन के बने हुए हैं और उसमें प्रोटीन भी अवेलेबल है, आप अपने बच्चे को देंगे तो आपके बच्चे को एक गुड क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन मिल रहा है, बट आपको नहीं पता कि वो जो नगेट्स हैं वो फैक्ट्री में कैसे प्रोसेस किए गए हैं,
उस पे कौन कौन से स्टार्च लगे हैं, वो उसको ऑलरेडी वो फ्राई होता है, फिर आपको डबल फ्राई करने के लिए बोला जाता है, तो वो एक रिस्क का केस बढ़ा देते हैं। जब तक आप श्योर नहीं हो कि ये प्रोडक्ट कैसे प्रोसेस किया गया है, तब तक आप अपने बच्चे को नहीं दें। फोकस करें घर के देसी खाने पर। थैंक यू, बाय बाय।